गजा में इसराइली मजालिम का सिलसिला जारी। 24 घंटों में बमबारी से 700 से जायद फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के खात्मे के बाद 400 से जायद फजाई हमले। जबालिया कैंप और खान यूनुस में 2 रिहायशी इमारतों पर हमले में 250, दीगर वाक़यात में 50 शहादतें। इसराइल पर हमास का रॉकेटों से हमला, तल अवीव को निशाना बनाया। पहले जंग का मुकम्मल खात्मा, फिर कैदियों का तबादला। हमास का इसराइल को 2 टोक पैगाम, मुज़ाकरात रोकने का ऐलान। इसराइल की ढिठाई, हमले जारी रखने का फैसला। 15 खवातीन और 2 यरगमाली बच्चों की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया इसराइल की हिमायत में 2 कदम आगे। हमास की फ़ज़ाई निगरानी शुरू कर दी। अमरीका का गासिब रियासत को नुकसान से बचने के लिए जंग खत्म करने का मशवरा। अमरीकी नायब सदर को भी गजा का ख्याल आ ही गया। अमवात और तबाही पर दुख का इजहार। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस का कहना है कि इसराइल गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखे। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान यूनेस्को के मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड और भारत को हराकर वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब। 15 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 154 वोट हासिल किए। शिकस्त नसीब होगी पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को इलेक्शन में। इत्तेहाद बनाओ, लोगों को वोट दे दें। लोग वोट क्यों दें? आपने दिया क्या लोगों को? हमेशा आपस में मिलते हैं, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ तमाम लोग मुत्तहद होते हैं और फिर क्या होता है? हमेशा हार जाते हैं। बिलावल भुट्टो के दौरों से नून लीग को दौरे पड़ गए। शर्जील मेमन का एहसन इकबाल को जवाब। कहा, पूरे मुल्क से आज भी लोग कराची में रोजगार के लिए आते हैं। शहर के अस्पताल शानदार हैं। लाहौर में किसी एक बड़े सरकारी अस्पताल का बता दें जहां कराची जैसी सहूलियात मौजूद हों। बिलावल ने खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में मेला लूट लिया। पंजाब में भी भुट्टो के नारे गूंजेंगे। इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान हो ये मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कपड़ा और मकान के नाम पर अवाम से धोखा हुआ। 70 साल से निज़ाम वही है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। गुजरे 10 साल जो हुकूमतें रहीं वो एक तसलसल का नाम है, किसी इनकलाब का नहीं। साहिब इक़्तिदार को हर शहरी के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। अगर आप में मजहबी या नस्ली तासुब हो तो आप ताकत मिलने पर इंसाफ करने के बजाय हक़ तलफ़ी करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमने इख्तिलाफ़ात में नरमी को फ़रोग़ देना है, शिद्दत को नहीं। इलेक्शन के लिए नून लीग की तैयारियां। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू। हाजी साद रफ़ी की लाहौर से उम्मीदवारों से मुलाकात। बलोचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के लाहौर में इंटरव्यूज। तमाम ख्वाहिशमंदों को 5 दिसंबर तक ज़रूरी दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। 6 दिसंबर को पैनल मॉडल टाउन में मुलाकात करेगा। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। मिफ्ता इस्माइल के पार्टी ज़राए ने राब्तों की तस्दीक कर दी। सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। दरियाए सिंध पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। आलूदगी से बचाव के लिए इकदामात नागुज़ीर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में इंडस इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खुराक और ज़राअत और ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए हमें अपने माहौल और दरियाओं को महफूज बनाना होगा। पाकिस्तान के बड़े शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा और कराची का 5वां नंबर। भारतीय शहर दिल्ली पहले नंबर पर मौजूद। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध देर तक बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे पुलिस की शहरियों को बिला ज़रूरत सफ़र से इज्तिनाब की हिदायत। पाकिस्तान वुमेन्स टीम का कमाल। न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड में कर दिया बेहाल। फातिमा सना की शानदार बॉलिंग, शवाल जुल्फिकार की जिम्मेदाराना बैटिंग। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने पहली बार न्यूजीलैंड को T20 क्रिकेट में शिकस्त दे दी। 7 विकेटों से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल।
पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज, कैंगरूज ने पहले टेस्ट के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस कप्तान, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड बैटिंग। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क बॉलिंग का शोबा संभालेंगे। कौमी टीम की प्रैक्टिस। कराची में गाड़ियों की चोरी और छीनने में बैनुल सूबाई गिरोह के मुलव्वस होने का इंकशाफ। मुल्जिमान मोटरसाइकिल और गाड़ियां छीनकर कैसे कराची से फरार होते हैं, बोल न्यूज़ ने पता लगा लिया। उम्रे की आड़ में बैरून मुल्क भीख मांगकर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन ने मुल्तान एयरपोर्ट से एजेंट समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यूरोप शदीद सर्दी की लपेट में। स्विट्जरलैंड में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हाईवेज ट्रैफिक के लिए बंद। इंतजामिया की शहरियों से घरों में रहने की अपील। जर्मनी में सैकड़ों फ्लाइट्स मनसूख। लोकल ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मफलूज। बरतानिया में भी बर्फबारी ने फ़ज़ाई और ज़मीनी सफ़र मुश्किल बना दिया। दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में खुसूसी तकरीबात। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म अनवारुल हक का पैगाम। स्पेशल पर्सन्स के अज़्म व हौसले को सलाम। कहीं रंगों के हैं सिलसिले, कहीं महकती बहारें। इस्लामाबाद में रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन में गुले दाऊदी की नुमाइश। 40 से ज़ायद इक़साम देखकर शहरी खूबसूरत रंगों की दुनिया में खो गए। सिंधी सकाफत की तारीख सदियों पुरानी। कराची से कश्मीर तक सिंधी सकाफत के रंग। सिंध भर में सिंधी टोपी अजरक डे भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सकाफती दिन पर रैलियाँ, सेमिनार्स और तकरीबात का एहतमाम। जर्मन कौंसिल जनरल भी सिंधी सकाफत के रंग में रंग गए। सिंधी ज़ुबान में मुबारकबाद का पैगाम। निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं, शाह लतीफ़ के कलाम में औरतों को ख़ास मकाम हासिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।